हेलो स्टूडेंट्स, आज जो ये थंबनेल देख करके आप लोग आए हो ग्रेड 10 का एक्सरसाइज 12.1 पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ और सर्कल्स पढ़ेंगे हम लोग। बोर्ड्स का प्रेशर है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 12.1 का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी से, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। इस वीडियो को देखने के बाद इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होने वाला है, इसकी इंश्योरिटी मैं ले रहा हूँ। और जल्दी से कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी से पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। Exercise 12.1 का the radii of the two circles are 19 centimeters and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the circumference of the two circles. आपको पता है कि circumference क्या होता है? Circumference होता है बच्चों, बिल्कुल सही कहा। Circumference is कि अगर एक सर्किल है, अगर आप यहां पर खड़े हो और ये पूरा सर्किल का चक्कर लगा करके वापस आ जाओ, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो सर्कल्स का सर्कमफेरेंस दिया गया है मुझे, ठीक है, और दो सर्कल्स की रेडियस दी गई है, बल्कि रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर। ये दो सर्कल्स की रेडियस दी गई है और बोला गया है इन दोनों सर्कल्स की रेडियस को मतलब अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। यानी इन दोनों के अगर सर्कमफेरेंस को ऐड करते हैं तो इस बड़े सर्किल की रेडियस क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि अगर ये एक 19 सेंटीमीटर का सर्किल है जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर, ये 9 है, अगर इन दोनों के सर्कमफेरेंस को ऐड करते हैं तो एक हमारा नया सर्किल ऑब्टेन होगा। उस सर्किल का सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के एडिशन के बराबर होगा और इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। चलो देखते हैं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने ग्रेड 6, 7, 8 पढ़ते आए हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही बताया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सपोज मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, R1 हमें दी गई है 19 सेंटीमीटर की, क्लियर। R2 हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर की, क्लियर, एंड R वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सर्किल का circumference of first plus circumference of second is equals to circumference of bigger one। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, circumference of first is 2 pi r1 plus circumference of second is 2 pi r2, बहुत आसान है। और सर्कमफेरेंस ऑफ द बिगर इज क्या हो जाएगा? 2 पाई, रेडियस की जगह हम लोग r लेंगे जो हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि r1 r2 की वैल्यू हमें दी गई है 2 पाई r। तो इससे हम लोगों ने 2 पाई LHS में कॉमन ले लिया, तो r1 प्लस r2, और जो हम लोगों ने इधर देखा तो 2 पाई r। तो हमें पता है कि जब दो चीजें एक साथ मल्टीप्लीकेशन में होती है, या फिर हम लोग 2 पाई दोनों तरफ काट सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी समझते हैं कि अगर दो चीजें की इक्वल की एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्ट काट देते हैं, तो r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू r, क्लियर। अब r1 प्लस r2 की वैल्यू हमें गिवन है 19 प्लस 9। इससे आसान मेथड मुझे नहीं लगता है, एक लॉन्ग भी मेथड होता है, लेकिन दिस मेथड इज मतलब एब्सोल्यूट, ये इसका कोई तोड़ नहीं है। 28 सेंटीमीटर आंसर आ गया, देखो हमारा 3 स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के बारे में मैं बताता हूं आपको। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, आपको स्क्रीन पर दिख जरूर रहा होगा, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सर्कल्स। तो सेम क्वेश्चन है जैसे सर्कमफेरेंस का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है उसमें हमारा एरिया के बारे में बात करी गई है। चलिए अब हम लोग एरिया रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन को। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द एरिया। चलिए, दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस रिस्पेक्टिवली हमें क्या दी गई है। बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे यार, डाउट नहीं है, मुझे भी पता है बोर्ड्स हैं सभी के, टेंशन मत लेना। बस वीडियो को पूरा अगर देखोगे तो इस एक्सरसाइज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं लगा पाओगे।
इस बात की इंश्योरिटी ले रहा हूं मैं, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं चीजों, बस जुड़े रहिए। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 रेडियस हो गए। अब इन दोनों से मिलकर के एक हमें बड़ा रेडियस, यानी ऐसा एरिया क्या होता है, जितना एरिया कवर करे, तो हमें इन 2 सर्कल्स का एरिया को ऐड करना है और इनसे एक बड़ा सर्कल बनता है और उसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है, उसके एरिया से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप सभी बहुत समझदार हो, सब समझ रहे होगे। 0 नहीं है, O सेंटर है इसका सेंटर O डैश है, इसका सेंटर O डबल डैश है और इसका सेंटर O है। इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। R1 की वैल्यू इज 8 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू इज 6 सेंटीमीटर, R की वैल्यू इज वी हैव टू फाइंड और वी कैन लेट इट x सेंटीमीटर्स, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने थर्ड जो सर्कल उसकी रेडियस क्या ले ली बच्चों, x सेंटीमीटर। अब देखो कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म हो गया है यहां पर। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे इन दोनों के एरिया को ऐड करके इसका एरिया नहीं फाइंड करना है, हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि इन दोनों के एरिया को अगर ऐड करते हैं तो एक सर्कल बनता है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर है और उसकी बस हमें रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। ग्रेड 4, 5, 6, 7 से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। हाँ, कौन गेस कर रहा है? एकदम सही गेस किया। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग देखते हैं अगर 2 सर्कल्स हैं तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर, isn't it? Clear? चलो, एरिया ऑफ फर्स्ट इज पाई r1 स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड इज पाई r2 स्क्वायर एंड एरिया ऑफ बिगर इज पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू x है, r1 की वैल्यू 8 है, r2 की वैल्यू 6 है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले एक काम करते हैं यार, ये दोनों तरफ के पाई को खत्म करते हैं। क्या करना है, इसको रख करके r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। r1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 8 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 6 का स्क्वायर और r की वैल्यू इज x का स्क्वायर। x is 64 plus 36 is equals to x square, 100 is equals to x square, then x is equals to 10 सेंटीमीटर। आंसर आ गया यार, 2 स्टेप में आंसर आ गया। क्लियर? तो हम लोगों ने कितनी जल्दी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। टाइम की वैल्यू मैं आपके समझता हूं कि आपको जल्दी हो रही होगी, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो, सब कुछ कवर करूंगा, सारी चीजें करूंगा, जल्दीबाजी में नहीं। क्वेश्चन को आसानी से समझना है, क्योंकि वैसे भी काफी लेट हो गया है। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि अभी जनवरी फरवरी का ही टाइम है और बोर्ड्स एकदम लगे हुए हैं सर पे हमारे, तो हमें कवर अप करनी है चीज, ठीक है। चलो जी, अब इसका तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि कैलकुलेशन है, जिसमें थोड़ी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि फेल नहीं होगा, ठीक। चलिए, क्या रहा है फिगर, इसमें एक फिगर है, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा क्वेश्चन। हाँ, ये वही क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक फिगर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उसमें ये दिख रहा होगा कि फिगर 12.3 depicts an archery target making with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black, white। आपने आर्चरी गेम खेला होगा, ये टारगेट देखा होगा, फिगर में दिख रहा है, बीच में गोल है, उसके बाद रेड है, उसके बाद ब्लू है, ब्लैक है और सबसे आउटर मोस्ट व्हाइट है। तो आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करने हैं। इसका मतलब आपको गोल्ड पे बुल्स आई बोलते हैं इसको, उस पे सटीक तीर मारना है ना सब। चलिए फिर आगे क्या कह रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड द ईच अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि जो डायमीटर गोल्ड का दिया गया है वो दिया गया है हमें 21 सेंटीमीटर और हर बैंड की जो विड्थ है, चौड़ाई दी गई है हर एक बैंड की। जैसे कि बैंड है रेड, रेड कितना चौड़ा है 10.5, ब्लू कितना चौड़ा है 10.5, ब्लैक कितना चौड़ा है 10.5,
वाइड कितना चौड़ा है 10.5, तो विड्थ दी गई है। अब हर एक का एरिया निकालना है हम लोगों को। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ये है गोल्ड, ये है रेड रीजन, ये है ब्लू रीजन BLUE, ये है ब्लैक रीजन एंड देन इट इज वाइट जो कि नेचुरल कलर है इसका, ठीक। अब हमें जो रेडियस दी गई है बच्चों, वो रेडियस नहीं, सॉरी रेडियस नहीं, हमको इसका डायमीटर दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे डायमीटर ऑफ गोल्ड। तो हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। बचपन से पढ़ते हैं हम लोग। अब 2 इंटू रेडियस, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको कि जब इक्वल के एक तरफ दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में होती है, एक की वैल्यू निकालनी है तो दूसरे को सामने के डिवाइड में भेज देते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर, तो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन हमारी क्या आ जाएगी, तो 21 में गिवन है डायमीटर, 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10.5, क्लियर। तो इसका गोल्ड का डायमीटर में क्या गिवन था, 21 सेंटीमीटर गिवन था। अब इसकी रेडियस क्या आ जाएगी बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसके आगे जितनी विड्थ्स हैं वो 10.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब बहुत ही समझने की बात है, ये क्वेश्चन की बैकबोन आ गई यहां पर। इस जगह पर ये क्वेश्चन पहुंच गया है सैचुरेशन पे तो नहीं पहुंचा है, सॉरी, लेकिन ये पहुंच गया है अपने अच्छी जगह पर, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो बच्चों से यहीं पर होती हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबकी रेडियस लिख लेते हैं पहले। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन क्या आ गई बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ रेड, अगर कोई बोले रेडियस ऑफ रेड रीजन, तो ये समझ लेना कि बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई। तो रेडियस अप टू रेड रीजन है, ये समझने वाली बात है। ये रेड रीजन है ना, तो अगर यहां तक की रेडियस आ रही है तो उसमें कौन सा एरिया और इंक्लूड हो रहा है रेड के अलावा, जो जैसे सपोज ये ब्लू का एरिया था, ठीक है। अब अगर मैं रेडियस यहां किनारे लिख लेना पहले, रेडियस यहां ऑफ नहीं होगा, यहां होगा अप टू रेड रीजन, रेडियस अप टू रेड रीजन। तो अप टू रेड रीजन कितना है भाई, 21 सेंटीमीटर। क्यों, कैसे आया, क्योंकि 10.5 ऑलरेडी था और 10.5 की विड्थ बनी, ठीक। तो अगर रेड को मैं इस तरह से करता हूं तो यहां पर एक देखना कितना इंटरेस्टिंग सा फिगर बन गया हमारा। तो अगर हमें केवल रेड रीजन का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गोल्ड के एरिया को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इस चीज को बस ध्यान रखो, क्योंकि देखो रेडियस अप टू रेड है ना यहां तक का। तो अगर जो मैंने इस तरह की लाइनें खींची तो देखो उसमें क्या हो गया, अंदर वाला एरिया भी आ गया जो जाल जैसा बना हुआ है। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें केवल रेड वाला चाहिए जो ऐसी लाइन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ये चीज इस क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी है, ये चीज जरूर याद रखना। और बस ये समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन खत्म, यहीं से ही खत्म हो गया। अब बस केवल कैलकुलेशन बची हुई है, वो मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए कर देता हूं। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो गया, क्लियर। चलिए, तो रेडियस अप टू रेड रीजन, तो यहां से जो एरिया आएगा वो भी क्या आएगा, अप टू रेड रीजन आएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड को माइनस करना पड़ेगा। फिर उसका तीसरी रेडियस की बात करते हैं अगर हम, तो इसको दूसरे कलर से बनाता हूं। तो तीसरी अगर रेडियस की बात करते हैं तो सपोज इसको लेफ्ट साइड बना देता हूं। तो तीसरी रेडियस यहां तक की आएगी। तो ये था कितना 10.5, ये था कितना 10.5 और ये भी कितना होगा 10.5। तो यहां से पे अगर मैं इस पेन से कलरफुल बनाऊं तो आप ही लोग बताइएगा कि यहां तक का एरिया आएगा ना, क्योंकि अगर हम लोग रेडियस अप टू दिस रीजन ले रहे हैं तो एरिया भी इसी रीजन तक का आएगा। लेकिन एरिया मुझे ब्लू चाहिए, सॉरी मैंने रेड कलर से बना दिया। हमको एरिया क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ब्लू वाला, केवल ये फिगर से ही इसको समझने की चीज है। ये ब्लू रीजन का एरिया चाहिए हमको।
हमको ये रेड तक का नहीं चाहिए इसमें, लेकिन अगर हम लोग रेडियस यहां तक की लेंगे तो ये अंदर वाला गोल्ड भी आ गया इसमें, बाहर वाला रेड भी आ गया और उसके बाहर वाला ब्लू भी आ गया। तो केवल ब्लू का एरिया निकालने के लिए हमको रेड तक के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ गए? और वही हमें और आगे करना पड़ेगा। बस अगर ये चीज समझ में आ गई है, अगर आप वीडियो पॉज करते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसके बाद बस कैलकुलेशन मैच कर लेना, मुझे इतना भरोसा है कि आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, अभी देखिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए चाहे तो, बाकी केवल कैलकुलेशन और एक फॉर्मेलिटी जैसी बची इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं फटाफट से। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक, रेडियस अप टू रेड रीजन। अब नेक्स्ट रेडियस क्या आ जाएगा, इसको साइड में लिख लीजिएगा, ये अप टू वर्ड जो है ना इसको ऐसे लिख लीजिएगा, अप टू, सर्कल कर लेना काफी बार। तो रेडियस अप टू रेड रीजन के बाद ब्लू रीजन क्या आ जाएगा, तो 10.5 तो गोल्ड की थी, 10.5 रेड की हो गई और 10.5 क्या है आगे की विड्थ हो गई। तो यानी कि ये ऑलरेडी रेड तक की थी और ये ब्लू की है, तो टोटल रेडियस अब तो कितनी हो गई है हमारी, ये हो गई 30, 10, 20, 30, 1.5। रेडियस अप टू, ये अप टू समझना है, ब्लू के बाद ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन क्या आ जाएगी, अब यहां पर 31.5 तो ऑलरेडी थी, तो हमें क्या करना है, इसमें 10.5 जोड़ देंगे आगे, क्योंकि विड्थ आगे तक की बढ़ रही है। अप टू वर्ड इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए सर्किल कर रहा हूं। तो ये आ गया 1 और 41.5 सेंटीमीटर, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 41.5 नहीं आएगा, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर आ जाएगा रेडियस अप टू व्हाइट रीजन, रेडियस अप टू व्हाइट रीजन क्या आ जाएगा, तो बस 10.5 और ऐड कर देंगे तो 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 52.5 सेंटीमीटर, हाँ 52.5 सेंटीमीटर। बस अब एरिया को माइनस करना है, तो एरिया ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड एरिया ऑफ सर्कल का, अब सर्कुलर है तो सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, तो पाई आर जी। अब ये जी क्यों लगाया है सर, जी इसलिए लगाया है क्योंकि रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, तो पाई की वैल्यू पुट करी 22/7 इंटू गोल्ड तक की रेडियस कितनी थी 10.5, अब आर स्क्वायर है तो 10.5, क्योंकि आर 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, कैलकुलेट किया। आप लोग क्या करो, चाहो तो वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन कर लो, फिर मैच कर लेना। 7 1 7, 7 5 35, 7 2 5 3 2 1 2 11, सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये देखिए अब हमारा क्या बचा, 22/7, अब न्यूमरेटर में हमारा बचा 11, इधर बचा 3, इधर बचा 105, नीचे बचा 1 1 एंड 10, केवल 10 बचा, 2 से काटा 5 से काटा 5 2 5 21, तो ये आया 33 इंटू 21/2, और फिर उसके बाद 33 33, 32 66 और 369, 693.2, और ये आ गया हमारा 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा गोल्ड रीजन का। अब रेड का अगर एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम सही बोला आपने, रेड का एरिया निकालने के लिए हम लोग एरिया अप टू रेड रीजन निकालेंगे और फिर उसमें से गोल्ड का माइनस कर देंगे बस। तो एरिया अप टू रेड रीजन, ठीक है, एरिया अप टू रेड रीजन, इसको मैं स्टार 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 स्टार, ये एक अलग चीज हो गई। अब यहां से एरिया चालू हो गए, अब ये जरूर ध्यान रखिएगा यहां पर हैश है, तो एरिया अप टू रेड रीजन अगर हम लोग निकालते हैं क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर ओनली एरिया ऑफ रेड रीजन निकालना है तो गोल्ड का इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आ रहा है। पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 21 है, रेडियस हमारी 21 इंटू 21, 7 इन द 7, 7 3 जा 66 इंटू 21 बाय 1 और 60, अब 66 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1386। लेकिन ये जो 1386 आया है ये क्या था, ये एरिया अप टू रेड रीजन था। तो यहीं पर मैं आगे कैलकुलेशन कर रहा हूं, एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन, तो अप टू रेड माइनस गोल्ड, जो कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था। अप टू रेड इज 1386, गोल्ड इज 346.5। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेशन कर देता हूं फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। 346 माइनस किया तो 300 माइनस हो गया तो 1086, 46 माइनस हो गया तो 40 और 0.5 और माइनस हो गया तो 39.5। मेरी तरह कैलकुलेशन मत करना वरना गलती की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को पता है, बचपन से करते आ रहे हो, ऐसे कर लेना 0.00, उसमें से 346.50 तो माइनस 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि ये बोरो करेगा 10, यहाँ पर बचेगा 5, फिर ये लेगा तो 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर बचा 7, यहाँ आया 3, यहाँ 0। ये कैलकुलेशन करके दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं डायरेक्ट करूंगा, लेकिन आप लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड, अब क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया अप टू ब्लू, उसको ब्लू कलर से निकालते हैं। एरिया अप टू ब्लू रीजन, अप टू वर्ड लिख रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, पाई आर बी स्क्वायर, अप टू ब्लू रीजन। अब ब्लू रीजन तक की जो रेडियस है वो कितनी, 31.5 है, तो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5, क्योंकि आर की पावर 2 लगी है, 2 बार इसको लिख देंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, 5 2 जा 5 6 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 6 जा 5 3 जा 7 1 9, और कुछ कट रहा है, 2 1 11। अब थोड़ा सा सुंदर सा लिख लेते हैं इसको, 11 इंटू 63 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 2। अब इसकी कैलकुलेशन फटाफट वीडियो पॉज करो और कैलकुलेशन करो, उसके बाद इसको मैच करते हैं क्या ये कैलकुलेशन सही हुई कि नहीं। तो 63 इंटू 99 अपॉन 2, 99 का पहाड़ा आता है, 99 3 जा हमारा क्या होगा, तो 100 3 जा क्या हुआ 300, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 297, है ना। लेकिन ऐसी कैलकुलेशन आप लोग नहीं करेंगे, मैं कैलकुलेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वरना आप लोग ये नहीं करेंगे। 99 6 जा, अब 100 6 जा 600 होता है, उसमें से 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 294 सॉरी 594 आ जाएगा। 594 में क्या ऐड कर देंगे 29, 594 में 29 ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ नहीं 594 में 30 ऐड कर दो, 1 माइनस कर देना, ठीक है। तो 594 में क्या किया मैंने 30 ऐड कर दिया, तो 594 के बाद 604 614 624 और एक कम कर दिया तो 623, ठीक है। 623 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 and then 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्या आया है, एरिया अप टू ब्लू रीजन। अब निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है। तो जैसे यहां पर अलग से किया था, अब यहां स्टार भी बन गया, हैशटैग भी बन गया, तो हम लोग क्या बनाए, सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल बना देते हैं टारगेट जैसा। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल्स टू अप टू ब्लू BLUE माइनस अप
अप टू रेड। ये बात सबसे ज्यादा समझने वाली है इस क्वेश्चन की, रीड केयरफुली, यही बात है, ठीक है। जैसे यहां पर ये वाली थी, ठीक, एरिया अप टू ब्लू और एरिया अप टू रेड। ब्लू का एरिया क्या है? एरिया अप टू ब्लू इज 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया अप टू रेड क्या है? रेड अप टू रेड करेंगे 1386। ओनली रेड मत माइनस कर देना, ये गलती मत करिएगा आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। एरिया अप टू रेड करना है, क्योंकि रेड तक का माइनस करना है। ओनली रेड का माइनस करने से कोई मतलब नहीं होगा भाई। तो वरना ये जो ये ब्लू कलर के सितारे हैं ना, तो केवल ये वाला गायब हो जाएगा, बीच वाला। अगर आप केवल रेड का माइनस करोगे तो ये वाला गायब हो जाएगा, ये अगर आप केवल रेड का करोगे तो ये ऐड रहेगा गोल्ड का। तो नहीं तो फिर अलग अलग करना है, तो पहले रेड का भी करो, गोल्ड का भी करो, तो उससे बेहतर है ये अप टू वर्ड हमें बहुत बढ़िया मिला है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ है सबको, तो अप टू को माइनस कर दो, तो एरिया अप टू रेड क्या था? 1386 को इसमें से सेंटीमीटर स्क्वायर को इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ ब्लू रीजन आ जाएगा। कैलकुलेशन, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशन करो, ठीक है। एंड में मैच कर लेना। 3118.5 और 1386। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें से 1300 माइनस करता हूं। तो 31 में से 13 अगर माइनस करेंगे तो 10 गया तो बचा 21, 3 गया तो बचा 18, ठीक। तो 108.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से हम 86 और माइनस करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से। चलो मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, वरना 1386.0 को माइनस करना है। यहाँ 5 का 5 आया, 2 आया, यहाँ 11 में से 8 गया तो 3 बचा, और यहाँ तो बेचारा 1 था तो वो भी चला गया तो 0 बचा। अंडा ये मिला तो 10, तो 7 बचा, और ये 1 बचा, 1372.5। हालांकि मैं इसको ओरली भी कर सकता था, लेकिन आप लोग फिर गलतियां करोगे। अगर मैं ओरली करूंगा तो आप मुझसे सीखोगे, गलतियां करोगे, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब ब्लैक और व्हाइट का आप लोग निकालेंगे, मैं कर देता हूं ताकि आप लोग टेंशन मत लो। मैं हूं, मैच करते रहना, लेकिन वीडियो को पॉज करके निकालना और मैच जरूर करना। अब एरिया आपको ब्लैक है तो ब्लैक पेन से निकालते हैं फिर से। मेथड हमें बताइए, एरिया अप टू ब्लैक रीजन क्या आ जाएगा? पाई आर बी स्क्वायर, पाई आर बी स्क्वायर पुट किया, 22/7 इंटू 42 है, इजी कैलकुलेशन। 7 × 7, 7 × 6 = 42। अब 22 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 120, और 6 2 = 12, उसमें ऐड कर दो 132। ओरल कैलकुलेशन समय बचाने के लिए, लेकिन आप लोग इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसका भी हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, 132 और 42 का। कैसे? 132 का टेबल कहोगे सर को इतने टेबल नहीं आते हैं, लेकिन सर इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो छोड़ो इसको, 40 इसको अलग से ही कर लेते हैं। तो 2 से करते हैं तो 132 2 × 2 64, और 132 4 × 13 4 × 52, तो 520 तो आ गया हमारे पास, और 2 4 × 8 और ऐड कर देंगे तो 528, 528 4 14 5 5। लेकिन ये हमारा पता है क्या आया है बच्चों? ये आया है एरिया अप टू ब्लैक रीजन, यानी कि पूरा एरिया बेटा कवर हो गया। ये पूरा सर्कल, जहां तक ये रेडियस आएगी ना ब्लैक की, ये तो यहां तक का एरिया कवर हो जाएगा। यानी इसका और ज्यादा थोड़ा सा पोस्टमार्टम होगा फिगर का, ये एरिया कवर हो गया। बताओ अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, सॉरी इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि यहां तक का माइनस कर देना। तो देखो एक बार माइनस करके दिखाऊं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा ना हो तुम लोगों के लिए। ये देखो, ये माइनस कर दिया, यहाँ तक का माइनस कर दिया। कहाँ तक का? ब्लू तक का। ब्लू ही तो सर्कल था, यहाँ तक का माइनस कर दिया। तो देखो केवल यही दिख रहा है। मैंने क्या किया था, पूरा निकाला था, देखो केवल ओनली ब्लैक का आ गया। क्लियर? अब ओनली ब्लैक का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को ये नोट कर लीजिए आप लोग। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इरेज करते हैं। इरेज क्या करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ये बनाया है इसके लिए, एरिया ऑफ ब्लैक। ब्लैक के लिए क्या करेंगे, अप टू ब्लैक माइनस अप टू ब्लू। क्लियर? अप टू ब्लैक क्या है, 5544 अप टू ब्लैक टू ब्लू। ये मत ले लेना यहां पर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एरिया ऑफ ब्लू। एरिया अप टू ब्लू क्या है, तो ये है एरिया अप टू ब्लू, ये है अप टू ब्लू। याद रखना बच्चों, ठीक है? तो एरिया अप टू ब्लू को माइनस करेंगे इसमें से, तो 3118.5। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन आप क्या चाहते हो, मैं कर दूं ओरली? नहीं, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशन करो और इसका आंसर जल्दी से मैच करके बताओ। हाँ, अगर कराना चाहते हो तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहुत आसान सा है मेथड यार। 55 थोड़ी देर के लिए 44 को भूल जाओ, इसके भी 2 डिजिट रखो, थोड़ी देर के लिए 18.5 भूल जाओ, तो 55 में से 31 को माइनस कर लो। अब 55 में से जब 10 गए तो 45, अगले 10 गए तो 35, अगले 10 गए तो कितना बचा, 25। तो हमारे स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स हमारे क्या आ गए, 25, 100, 25 या 25 100। जब 55 में से 31 माइनस कर लो, 44 में से 18.5 माइनस कर लो। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये डिजिट उससे बड़ी है, तभी मैं कह रहा हूं उसको कर लो। ठीक है, तो 44 में से 18.5 को माइनस करें, 44 में से 18 माइनस हुआ तो 40, इसमें पहले एक काम करो, 44 ऐड कर दो। अब इसमें 18.5 माइनस कर दो केवल, क्योंकि 3100 तो ऑलरेडी हम लोग माइनस कर चुके हैं। तो 0.0 है, ये उधर गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ आया 10, यहाँ आया 5, यहाँ आया, यहाँ पे आया 3, ये हो गया 113.5.225। 13 में से 8 गए, हाँ 2525, ओह सॉरी, यहाँ पर 4 बचेगा, 2425.5। तो यहाँ आ गया 2425.5 और यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, ब्लैक तक का आ गया। व्हाइट रीजन का निकालना है, कोई दम नहीं है व्हाइट रीजन का एरिया निकालने के लिए। तो क्या निकालेंगे हम लोग, पहले एरिया, और व्हाइट कलर का पेन नहीं है वरना मैं कोशिश करता, अप टू व्हाइट रीजन, एरिया अप टू व्हाइट रीजन, तो पाई आर डब्ल्यू स्क्वायर। क्लियर? अब एरिया अप टू 22/7, रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन, रेडियस अप टू व्हाइट रीजन कितनी है हमारी, 52.5 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी हो गई है, कंजेस्टेड है, लेकिन डाउट मत करना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इससे। 52.5 इंटू 52.5, पॉइंट हटा नीचे 10, पॉइंट हटा नीचे 10, कैलकुलेशन चालू कर दें। 5 2 जा 5 1 जा अंडा, 5 5 जा 2 जा 5 1 जा अंडा, 5 जा 2 1 जा 11। आगे चलो, 105 105, नीचे क्या बचा है, 7 और 2। क्लियर? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा। क्लियर? अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 11 का 105 में कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 5 जा 55, 5 11 1 जा 11 इंटू 15/2। 15 का टेबल सभी को याद होगा, 15 5 जा 75, फिर 75 और 7 ऐड कर देंगे उसमें, तो 82, 15 1 जा 15 एंड 8 23, 15 1 जा 15 और 2 17/2, 2 से कैंसिल, तो ये आ गया हमारा। नीचे कैलकुलेशन देखते हैं इसकी, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5,
8662.5 ये क्या आया हमारा एरिया अप टू वाइड रीजन आया है, एरिया अप टू वाइड। तो अगर मुझे एरिया ऑफ वाइड रीजन निकालना है तो यहाँ पे वो करता हूं मैं, जो अभी तक हम लोग ले रहे थे एरिया ऑफ वाइड रीजन। एरिया ऑफ वाइड रीजन हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, तो अप टू वाइड WHITE माइनस अप टू ब्लैक। ठीक है, तो एरिया ऑफ वाइड रीजन को मैं यहां निकाल देता हूं क्योंकि नीचे थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, वाइट ही बचा हुआ है, अप टू वाइट माइनस अप टू ब्लैक। अप टू वाइट क्या है मेरा 8662.5 और अप टू ब्लैक क्या था 5544, ये अप टू ब्लैक। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अब डायरेक्ट जैसा माइनस करना मैंने बताया, 62 को है, ये छोटा है तो 55 पहले 86 से माइनस कर देंगे। खैर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 8662.5 में से 5544.00 माइनस कर देंगे। 0 5 12 में से 4 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, 16 में से 5 गया तो 11, सॉरी 6 में से 5 गया तो 1 और 3। यहाँ हमारा क्या आ गया आंसर। इस आंसर को चेक कर लीजिए, पीछे एनसीईआरटी आपने सबने खोल रखी होगी। एरिया ऑफ वाइड रीजन इज 3118.50। क्लियर, सभी को समझ में आया। चलिए, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। अब इसके बाद ये 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग था। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम लोग अभी करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है दोनों। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हैं, लेकिन डरना नहीं इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour? अब इसमें 2 से 3 चीजें हैं। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन ग्रेड 7 में भी पढ़े हुए हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, सर्कल्स वाले चैप्टर में काफी सारे पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहली चीज हमें इस क्वेश्चन में क्या समझनी है, हमें यह समझना है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हमें यह समझना है कि जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। कैसे, जैसे सर्कल हमने एक बनाया, समझ लेना ये एक हमारा का टायर है M और F। ठीक है, इसको डॉटेड बना रहा हूं अंदर वाले को क्योंकि रिम को काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर इसकी रेडियस कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस 80 सेंटीमीटर है तो हम लोग सारी यूनिट्स को सेंटीमीटर या फिर मीटर में ले लेंगे। देखते हैं, एक्सक्यूज मी, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर, ओके डायमीटर इज, एक्सक्यूज मी, ये जो रेडियस है एमआरएफ की, इसका जो डायमीटर है वो है हमारा 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर, रेडियस हमारी 40 सेंटीमीटर हो गई। अब ये जब एक चक्कर घूमता है, आपको अगर पहला क्वेश्चन याद होगा, मैंने सर्कमफेरेंस बताया था कि अगर आप यहां पर खड़े हो जाओ और किनारे चल दो तो आप इस टायर में यहां पर निशान लगा दो और इसको चला दो, तो ये क्या है, इतनी डिस्टेंस मान लो ट्रेवल करके फिर से वापस वही निशान आ जाएगा। यानी इतनी डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसको 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा,
या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें देखना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 10 मिनट में कितने चक्के घूम रहा है वो, तो जितनी बार वो घूमेगा उतना उतना रिवॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब उतनी डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, और उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। उसमें एक बार घूमने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 10 मिनट तक ये टायर जितनी देर तक घूमा है, 10 मिनट तक घूमा है ना, तो 10 मिनट तक ये टायर जितना घूमा है उसमें एक बार घूमने वाले का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और क्वेश्चन वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो देखते हैं 10 मिनट। अब हमें फाइनल क्या निकालना है, हमें दो चीजें निकालनी है, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस निकालनी, कितनी कर रहा है, बस क्वेश्चन खत्म, पहली चीज। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, कितनी देर में, 10 मिनट में। क्यों? क्योंकि कार कितनी देर चल रही है, 10 मिनट चल रही है। बस इन दो क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर मिल रहा है अपने आप से, तो आपको इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना चालू कर दो, कर ले जाओगे। बिलीव मी, मुझे भरोसा है, मुझे आप सभी के ऊपर भरोसा है, कर ले जाओगे, कोई डाउट नहीं। जिसको ये समझ में आ गया ठीक है, पॉज करके कर लो, वरना मैं एक बार कर रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं भी आ रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं कर रहा हूं, इसको आप लोग मैच करिएगा, ठीक है। चलिए तो दो चीजें निकालनी है, तो दोनों निकाल लेते हैं। पहले एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इन वन रिवॉल्यूशन हमारी क्या आ जाएगी, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 40 सेंटीमीटर। इसको अभी ऐसे ही रखा रहने देते हैं, इसको अभी आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है जब डिवाइड करेंगे इसमें तो वो हो जाए, इजी हो जाए कैलकुलेशन। अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 मिनट में, तो अब स्पीड कितनी दी गई है, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमें टाइम किसमें दिया है, 10 मिनट में, तो उसको हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे, आवर्स में चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स and 1 minute is equals to 1/60 hour, तो 10 minutes is equals to कितना आसान है, 60 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/6 आवर्स। तो टाइम कितना है हमारे पास, 1/6 आवर्स का टाइम, 1/6 आवर्स का टाइम है, और 66 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो स्पीड दी गई है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज 66 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें निकालनी है, टाइम इज 1/6, तो मैं जो नीचे है वो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 इंटू 1/6 इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, 11, यूनिट क्या होगी, किलोमीटर। क्यों? क्योंकि स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, और हमने टाइम भी आवर में निकाला है, तो डिस्टेंस हमारी आ गई। तो मैंने क्या करा, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 10 मिनट में, निकाल ली हमने, कितनी, 11 किलोमीटर, और हमने 1 रिवॉल्यूशन में कितना निकाल लिया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो हमें काम करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आसान है, सबने पढ़ रखा है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है। तो किलो से सेंटी में आने के 1 2 3 4 5 नीचे आते हैं, तो यानी कि 5 zeros लग जाएंगे। तो हमने क्या बताया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करना होगा, 11। अब इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 zeros लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि लगभग 11 लाख सेंटीमीटर। इसमें किसका डिवाइड कर देंगे हम लोग, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करने का। तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितनी हुई, 2 इंटू 22/7 इंटू 40, डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, 1 1 0 0 0 0 0 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं,
11 वन जा 11, तो 1 2 3 4 जीरोस ऐसे ही रहेंगे, और 11 टू जा 22, तो 2 टू जा 4 4 जा 16, तो ऊपर आ गया 7 1 2 3 4 जीरोस अपॉन 16, और 16 का टेबल हमें आता है 16 वन जा 16, 16 4 जा 64, बचा 6, फिर 60 सॉरी 64, हाँ तो बचा 6, तो अगेन 60, तो 16 3 जा 48, ठीक है, तो बचा 12, तो आया 120, तो 16 7 जा, ठीक है 112, और फिर उसके बाद बचा 8, तो 16 5 जा, तो 4 3 7 5 रिवॉल्यूशंस आ गए हमारे, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इतने रिवॉल्यूशंस हमारे आ गए। बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में भी आया होगा। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इतने पेशेंस से पढ़ रहे हैं और कैलकुलेशन भी सीख रहे होंगे। चलिए अब इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि सेकंड्स में आ जाएगा, मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग ये प्रॉमिस करिए कि इस एक्सरसाइज का अब बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करोगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इस पूरी एक्सरसाइज के, मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप गलत मत करिएगा, ठीक। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसकी रेडियस सेम है, तो रेडियस हमने दोनों की आर लेट कर ली है, और पेरीमीटर इज 2 पाई आर, आर पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r, तो यहाँ एक आर डिवाइड में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 2, ये आर से आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप इतने पेशेंस से बने रहे, आखिरी तक वीडियो देखी, और मुझे लगता है कि अब इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा। आपको कल नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर ऐसी प्लेलिस्ट में देखेंगे आप लोग एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन आपके सामने कैलकुलेशन के साथ में करूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, बोर्ड्स में आप पूरे नंबर स्कोर करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, और आई बिलीव कि आप सभी पूरे नंबरों से पास होंगे, 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हो, ठीक है। चलो ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।